हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा यादव एंड वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब मार्केट गिर रहा होता है या व्हेन मार्केट्स आर फॉलिंग, इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। मार्केट्स में फॉल आते हैं, देन दीज आर द ओकेशंस या दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट कर सके या रीअसेस कर सके कि हमें कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से स्टॉक्स अपने पास रखने हैं और कौन से स्टॉक्स बेच दें। वन थिंग दैट इन्वेस्टर्स रिग्रेट कि जब ये मार्केट का डाउनफॉल खत्म हो जाता है ना और जब मार्केट वापस से रैली करता है या वापस बढ़ने लगता है, तो एक चीज ना इन्वेस्टर्स रिग्रेट करते हैं कि यार तब ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए थी जब मार्केट गिरा हुआ था, तब ना ये कर लेना चाहिए था, तब ना वो कर लेना चाहिए था। तो ये रिग्रेट से बचने के लिए इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्ट्रैटेजी। आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो इन अ फॉलिंग मार्केट और इन अ बेयर मार्केट एंड बिल्ड योर वेल्थ। So let's understand why investing in a bear market can be a good strategy for long-term investors. First thing being, when the markets are falling, कुछ अच्छे कंपनीज के स्टॉक या कुछ ब्लू चिप या टॉप कंपनीज के स्टॉक भी ना डिस्काउंटेड वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई सच स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट देयर, यू विल बी एबल टू गेट गुड कंपनीज एट अ बार्गेन प्राइस। द सेकंड बीइंग, जब आप शेयर्स को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदते हो या एकदम ही बीटन आउट प्राइस पे खरीदते हो, देन यू कैन पॉकेट सम एक्स्ट्रा गेन्स। आप ना 4-5% उस स्टॉक पे एक्स्ट्रा कमा सकते हो। The third is diversification. When the markets are falling, you can actually identify sectors जिसमें एक अच्छा upward trend आ सकता है और जो आपने ना पहली कंपनीज नजरअंदाज कर दी थी, आप उन कंपनीज के शेयर्स देख सकते हो या उस सेक्टर्स के शेयर्स देख सकते हो जो आपने पहले नजरअंदाज किए थे, बट नाउ दे आर अवेलेबल एट अ गुड प्राइस। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मतलब अगर आपके पास सिर्फ आईटी कंपनीज के स्टॉक थे, तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी वेदर डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एफएमसीजी में ऐसे कोई स्टॉक्स है जो आपको एक बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग, जब आप एक डाउनवर्ड मार्केट या एक डाउनवर्ड ट्रेंड को राइड करते हो, देन यू ऑल्सो गेट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज बिकॉज दीज आर द टाइम्स इन द मार्केट दैट विल एक्चुअली टेस्ट योर पेशेंस एंड योर डिसिप्लिन। इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी समझे, let's understand things that you must keep in mind before you even invest in a bear market. First one being, you should always invest in companies that are fundamentally strong, that are having good balance sheet, which have good reputation to bounce back. The second one being, you can consider diversifying your portfolio. Now once you diversify your portfolio, you also reduce certain risk. The third being, डू नॉट बी ग्रीडी। ऐसे नहीं कि एक स्टॉक आज 5% गिर गया या 10% गिर गया तो सारे पैसे एक ही साथ डाल दिए, आपको ऐसे नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू बी ग्रीडी। स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल, यू हैव टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स इवन इफ यू वांट टू। द थर्ड वन बीइंग, कीप अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखो, डाउनफॉल तो टेम्पररी हो सकता है, बट वंस द मार्केट स्टार्ट ग्रोइंग, the companies that you have invested in can also give you exponential returns. So let's now understand 5 strategies that you can use to invest in a bear market. The first one being, you can consider investing in an index or ETF. आप निफ्टी 50, बैंक 20 या सेंसेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो rather than selecting companies. अगर आपके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, then you can directly invest in index. These are comparatively less risky than investing in individual stocks. द सेकेंड वन बीइंग, आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना भी शुरू कर सकते हो। यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन यूएस और चाइनीज मार्केट्स। इससे क्या होगा ना, आपका जो इंडियन मार्केट्स पे रिलायंस है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। द थर्ड वन बीइंग, स्पेक्युलेटिव स्टॉक से ना दूर रहो। मतलब जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आके बोल रहे हैं कि यार ये 1 रुपए का स्टॉक है, 2 रुपए का स्टॉक है, अनप्रॉफिटेबल कंपनीज या स्टार्टअप से दूर रहो बिकॉज दीज कंपनीज ना आर वेरी स्मॉल कंपनीज जस्ट स्टार्टिंग। हो सकता है कि इस मार्केट डाउनटर्न से ये कभी रिकवर कर ही ना पाए। Hence, you should stick to quality companies in this type of markets. The fourth one being, आपको ना fundamentally strong companies ढूंढनी है। मतलब fundamentally strong companies मतलब जिसके पास consistent cash flows है, जो profit making है, जिन्होंने पास्ट में ये प्रूव किया है कि बहुत डाउन टर्न के बाद भी या मार्केट शेयर्स गिरने के बाद भी these companies have bounced back and proven that they are good companies. द फिफ्थ पॉइंट बीइंग, आपको ना सारे के सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करने। यू शुड ऑलवेज कीप मिनिमम से 20% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो वैल्यू इन योर बैंक एनी टाइम सो दैट यू कैन ग्रैब गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही टाइम पे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे तो ना, आप अगर प्राइस बाद में गिरे तो आप ना डाउनवर्ड एवरेजिंग का बेनिफिट कभी ले ही नहीं पाओगे। आई होप विद दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अ बेसिक फ्रेमवर्क जो आप यूज कर सकते हो while investing in a bearish market or a falling market. If you have any questions, please mention it in the comments below. I will make sure to answer it. Subscribe to the channel, like the video, share it with your friends. Thank you for watching. I'll see you next time.